अगर आपको आजादी चाहिए तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा, अपने बच्चे का फिक्र करना पड़ेगा। आज जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं निशादपुर में जन्म लिया, मैं गर्व से कहता हूं मैं सनत मल्ला हूं, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मेरा भी जन्म अगर ब्राह्मण घर में होता, भूमियार के घर में होता, लाला जी के घर में होता, तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ता। इसलिए साथियों, आपके पास शक्ति है, ताकत है। आज यूपी, बिहार, झारखंड में हमारे पास वो शक्ति है, ताकत है, हम जिनको चाहेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। आज हमारे पास 10% वोट है, हम जिनको चाहेंगे वही बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा। और हम दूसरे को क्यों चाहेंगे? हम अपने भाई को, अपने बेटा को, अपने आने वाला पीढ़ी को बनाएंगे, और जब हम बनाएंगे तो हम लोगों के लिए न्याय करेंगे। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। जब गरीब का बेटा दिल्ली में, पटना में बैठेगा ना, तो गरीब का दर्द समझेगा। और जब बड़े बाप का बेटा अगर दिल्ली या लखनऊ में बैठे या बिहार, पटना में बैठे, वो आपका दर्द नहीं समझेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। हमें पता है गरीबी क्या होता है, 900 रुपए महीने पे जिंदगी कैसे निकाला जाता है, मुझे पता है। इसलिए साथियों, आज मेरे पास अच्छा मौका है जो बेहतर जिंदगी जीने का, लेकिन पिछले 9 साल से पागल के जैसे मैं आज आपके पीछे लड़ा हूं। एक हमने पहचान भी बनाया है, तो ये कब कैसे हुआ? जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम बनाए, ये कैसे हुआ? जब आपने हमें अपना भाई, आपने अपना नेता, आप अपना बेटा माने, तब ऐसे परिवर्तन हुआ। अगर आप भी घर में सोए रहते, मैं भी बम्बई में रहता, तो ऐसा परिवर्तन नहीं होता। आज बिहार में, देश में आज हमारी पहचान बन चुका है। आज 80 दिन से लगातार संघर्ष कर रहा हूं, एक एक जिला में जा रहा हूं, एक एक जगह जा रहा हूं, एक एक राज्य में जा रहा हूं। आज मुझे बहुत गर्व होता है, खुशी मिलता है कि एक निषाद मल्ला का बेटा से देश का प्रधानमंत्री डरते हैं, घबराते हैं, ये मुझे खुशी होता है। और इसी तरीके से हम एकता बना के रखेंगे, समाज में एकता बनाएंगे, अपने वोट बैंक को, ताकत को समझेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, तो हम अपनी भी पहचान बनाएंगे। इसके लिए साथियों, त्याग करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और एक पीढ़ी को मेहनत करना पड़ेगा। और एक पीढ़ी अगर मेहनत कर लीजिएगा तो अगला पीढ़ी को मेहनत नहीं करना पड़ेगा साथियों, अगला पीढ़ी को परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मेहनत किया, परेशानी उठाया, लेकिन आज उनको, तेजस्वी को परेशानी उठाना पड़ रहा है? नहीं उठाना पड़ रहा है। आज जिस तरीके से हमने परेशानी उठाया, उस तरीके से हमारे आने वाले बच्चे को परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। उनके लिए मैंने एक बेहतर जिंदगी दिया है, और हम चाहते हैं कि यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद परिवार है, सबके घर पे, चेहरे पे खुशी आए, हर किसी के चेहरे पे मुस्कान आए। आज मेरी लड़ाई है आरक्षण का। हमने एक नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। तो ये साथियों, इसके लिए संकल्प करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माता बहन और जितिया है, उसके बाद भी बड़े संख्या में माता बहन यहाँ पर आए हैं, और आपका गंभीरता दिखता है कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे। तमाम यहाँ पे जितने दूर तक नजर हमारी जा रही है, पार्टी के जितने भी नेता यहाँ पे शुभचिंतक है, सभी से आग्रह करता हूँ, अगर लड़ाई लड़ना है तो संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे दशरथ राम मांझी जी ने लिया था, उन्होंने कसम खाया था, जब तक पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से आपको भी संकल्प लेना पड़ेगा कि जब तक हम आरक्षण लेने लेते हैं तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। इसलिए साथियों, इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। कोई भी लड़ाई बगैर संकल्प का नहीं होता है जीत। हर लड़ाई के लिए संकल्प लेना पड़ता है। हमने 80 दिन पहले मैंने संकल्प लिया था कि 101 दिन यूपी, बिहार, झारखंड में जाके, एक एक गांव में, एक एक जगह पे जाके संकल्प करवाएंगे। आज देखिए 80 दिन पूरा हो चुका है। अब मुझे लगता है कि 100 दिन नहीं, उससे भी ज्यादा दिन तक मैं काम करूंगा। मुझे इतना संकल्प मिला है, शक्ति मिला है, ऊर्जा मिला है। तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस बार तो हमने एक ऐसी दवा बनाई है, इससे पहले आपने देखा कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है। वो वैक्सीन ऐसा है जितना लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा ना उतना वो डरेंगे घबराएंगे, और जितना डरेंगे घबराएंगे उतना ही जल्दी निषाद का बात मानेंगे और निषाद का बेटा का आरक्षण लागू करेंगे। और जब निषाद का बेटा का आरक्षण लागू होगा तो निषाद के घर में भी कलेक्टर पैदा होगा, कलेक्टर होगा साथियों। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? चलिए, बिहार में तो फेमस है। दिल्ली में जाइए, किसी से पूछिए क्या चल रहा है तो बोलेगा बिहार में खाली गंगा जल चल रहा है। तो वही गंगा जल है। जैसे मोदी जी को 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था, ना हम आए हैं ना हमको किसी ने भेजा, स्वयं गंगा माता ने हमें बुलाया। और मोदी जी को पता नहीं है कि हम लोग गंगा के संतान हैं, गंगा माता के संतान हैं। और वही गंगा माता हमको भी आए, कहे बेटा उठो और यूपी बिहार झारखंड में जाकर एक एक निषाद को संकल्प करवा लो और वीडियो बना के मोदी जी को भेज दो, तब जाकर उनको पता चलेगा कि निषाद संगठित हो गया है।